हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर विजय प्रकाश और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आए हैं और हो सकता है कि आप लोग भी उन सब प्रॉब्लम से पीड़ित हों, इसलिए आपके समाधान के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो टॉपिक है, अगर आपके नी जॉइंट में पेन है या नी में आपका लिगामेंट इंजरी हो गई है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले लिगामेंट इंजरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले नी जॉइंट के स्ट्रक्चर को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक डेमो से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, ये आपका नी जॉइंट है। नी जॉइंट में जो होता है, ऊपर की ओर जो होता है फीमर बोन होती है और नीचे की ओर टिबिया एंड फिबुला बोन होती है। ठीक है। तो जो आपका जो फीमर बोन का जो इधर का नीचे के जो पोर्शन है, जो ट्रोकेंटर्स होते हैं एंड टिबिया के जो ट्रोकेंटर्स होते हैं, यही मिलकर के नी जॉइंट को बनाते हैं। ठीक है। और इसमें जो फिबुला जो बोन होती है, ये लेटरल साइड में होती है, बाहर की तरफ। ये नी जॉइंट बनाने में ज़्यादा काम नहीं करती है, मेन जो है टिबिया ही हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जब भी कभी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो जाते हैं तो इसमें दो हड्डियों के बीच में, या ऊपर वाली नीचे वाली फीमर एंड टिबिया के बीच में एक कार्टिलेज की एक लेयर होती है जो कि एक गद्दी का काम करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ठीक है। और आपने देखा होगा आपके नी जॉइंट के ऊपर एक कटोरी होती है, पेटला जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और इसको हिंदी में कटोरी बोलते हैं। ये स्लिप करती रहती है ऊपर। ठीक है। तो ये जो है आपका नी जॉइंट का स्ट्रक्चर हो गया। अब नी जॉइंट में जो बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स आर दोज स्ट्रक्चर्स विच जॉइंट्स बोन टू बोन। ठीक है। बोन को बोन से जो चीज़ जोड़ती है उनको लिगामेंट्स बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि ये बोन से बोन जोड़ रहा है, ये बोन से बोन को जोड़ रहा है। तो नी जॉइंट में करीब 10 के आसपास लिगामेंट्स होते हैं, जिसमें जो मेजर लिगामेंट होते हैं आपका ACL, PCL, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है, जो कि एंटीरियर वाला ये इधर आगे की तरफ है। ये जो आप अंदर साइड पे देख रहे हैं, ये इधर ये ऊपर की और नीचे की बोन को जोड़ता है, ये बोन्स को स्टेबल रखता है अपनी पोजीशन पे। पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट ये पीछे की तरफ होता है, ये भी बोन को आगे पीछे होने से रोकता है। ये मीडियल साइड का लिगामेंट है एंड ये लेटरल साइड का लिगामेंट है। तो मेजरली यही 4 लिगामेंट्स होते हैं जिनमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो जब भी कभी इनमें टीयर हो जाता है तो पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट को चलने में ऐसा लगता है कि उसका पैर अब कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। तो टीयर मतलब जैसे कि कोई कट लग जाना। ठीक है। लिगामेंट, और ये कट जो है हील होने में बड़ा टाइम लेता है। जैसे कि अगर आपकी बोन टूट जाए तो बोन को हील होने में फिर भी 2 महीने प्लास्टर बांध लो, फिर बोन जुड़ जाती है। मगर लिगामेंट टीयर एक ऐसी चीज़ है कि वो जल्दी नहीं हील होता, काफ़ी समय लेता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो नी जॉइंट है उसको कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहना है, कंटिन्यूस चलते रहना है, और जितना ज़्यादा आप मूवमेंट रखोगे उसको हील होने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश ये करना है, जब भी लिगामेंट टीयर हो तो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्टेड रखना है। कहीं भी चलना है तो छोटे छोटे कदम से चलना है, मुड़ना है कहीं तो छोटे छोटे कदम से मुड़ना है। ठीक है। ये नहीं कि एक बार में पूरा मुड़ गया तो पैर ट्विस्ट हो गया। ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि छोटे छोटे कदम से ही ट्विस्ट करें या छोटे छोटे कदम चलें। ठीक। और तो अब मान लो ये जो लिगामेंट टीयर होता है इसके भी ग्रेड होते हैं, 1 2 3 4 करके। तो अप टू 2nd ग्रेड तक जो लिगामेंट जो टीयर होते हैं उनको विदाउट सर्जरी तक कवर किया जा सकता है। 3rd ग्रेड का अगर टीयर हो जाता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है, फिर उसको स्टेपल करना पड़ता है या रोकना पड़ता है किसी तरीके से। अगर 2nd ग्रेड तक का है तो उसको हम लोग आयुर्वेद से और अपने रेस्ट्रिक्शन, मतलब मूवमेंट के रेस्ट्रिक्शन से, डाइट रेगुलेशन से, और इसके चारों तरफ हम लोग लेप बांधते हैं। लेप से हम फिर भी उसको लिगामेंट को हील करने में मदद कर सकते हैं। तो लेप तो खैर अब आप जब हमसे संपर्क करें तब हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको लेप आपके घर पे कोरियर के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर लिगामेंट टीयर हो गया है, स्टार्टिंग का है, तो घर में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो इसके लिए कुछ छोटे स्टेप्स हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं लिगामेंट टीयर के केस में। मेडिकल डिस्क्लेमर, इसे ध्यान से पढ़ें। तो आइए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके लिगामेंट में इंजरी हो गई है या लिगामेंट टीयर हो गया है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। खास तौर से 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड तक का अगर लिगामेंट टीयर है तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक लेप हैं, कुछ मेडिसिन हैं, वो आपको यूज़ करनी है। लेप को आपको बांधना है रेगुलर, और कुछ एक्सरसाइज करनी है। तो उनसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में आपको कुछ इस पोजीशन पे बैठ जाना है। इस पोजीशन में बैठ करके दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए आप एक साथ। फिर जिसमें ज़्यादा इंजरी है उसको धीरे धीरे स्लाइड करना है और धीरे धीरे उसको वापस लेके आना है।
ठीक है, बहुत स्लोली होना चाहिए, पेन किसी तरह की कंडीशन में ना हो। फिर धीरे धीरे आगे लेके जाइए और फिर धीरे धीरे वापस लेके आइए। ठीक, इस तरह के रिपीटिशंस करने हैं आपको, 5 से 10 रिपीटिशंस करने हैं। स्टार्ट कीजिएगा 5 से, फिर उसके बाद 10 कीजिएगा। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करिएगा, धीरे धीरे स्लाइड कीजिएगा ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आइएगा। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दोनों पैरों को आगे लेके जाना है, पैरों के पंजों को ऊपर की ओर खींचना है। मैक्सिमम कोशिश कीजिए ये इसका जो हेड है आपके फेस की तरफ रहे, बिल्कुल सामने। मैक्सिमम पीछे की ओर खींचिए, इसके आपके लिगामेंट मजबूत होंगे, दोनों ही जॉइंट्स के लिगामेंट अच्छे से मजबूत होंगे। फॉरवर्ड की ओर कीजिए, फिर आगे की ओर, ठीक है, फिर आप पीछे कीजिए, 10 सेकंड के लिए रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस घुटने को दबाना है नीचे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। तो आप देख सकते हैं इनके पैर के मूवमेंट की वजह से जब प्रेशर पड़ता है तो पैर एकदम स्ट्रेचिंग में आ जाता है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ इस तरह की एक स्टील की बोतल ले लेनी है। बोतल ले करके इसको आपको अपने पंजे के नीचे लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद अब आपको पैर को आगे की ओर खींचना है। ठीक है, अपने फेस की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर आप फॉरवर्ड, यस, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह के आपको 10 रिपीटिशंस करने हैं और सुबह शाम करने हैं, दोनों टाइम करने हैं। नेक्स्ट में आप इसी बोतल को आप इधर लगा लेंगे पैर के नीचे और इसको प्रेस करेंगे तो ये पंजा आपका उड़ जाएगा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, रिलैक्स। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब आपको क्या करना है, इन दोनों पैरों को मोड़ लेना है एक साथ और इस पैर को सीधा रखिए और इस पैर के घुटने को इसके घुटने तक लेके आना, उठाना है इसको, ये, हाँ, थोड़ा सा पीछे सहारा लीजिए या यहाँ तक लाइए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, धीरे से वापस। ठीक है, इस तरह से करना है। एक बार फिर से करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ठीक, तो इससे क्या है कि इसके जो नीज के जो लिगामेंट है वो आपके मजबूत हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ एक्सरसाइज जो आपके लिगामेंट इंजरी या लिगामेंट टीयर के केसेस में आपको खास तौर से नी जॉइंट में लिगामेंट टीयर अगर हो गया है तो आपको ये करनी है। इन एक्सरसाइज को आप लोग प्रॉपर्ली कीजिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमको क्वेरी अपनी डाल सकते हैं या हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद भी कुछ ट्रीटमेंट अगर कुछ आपको लेना हो, कुछ मेडिसिन मंगवानी हो तो भी आप हमसे संपर्क में कर सकते हैं। लेप मंगवाना हो जो नी इंजरी में हम लोग जो, या आपके जो नी टीयर हो गया है, लिगामेंट टीयर हो गया है, उसमें जो हम लोग लेप यूज़ करते हैं, अगर आपको लेप मंगवाना है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक पे ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दीजिए। नमस्कार।